हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय जियोग्रामेटर एनडीए मैथ क्लास नंबर 6 कोनिक सेक्शन की। आज हम करने वाले हैं सबसे पहले जो पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन रह गया था अपना, उसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। आज के नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और चीज़ों को शानदार तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर देख रखा है अपने पास में वन वर्टेसिस एंड ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो अपने को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो स्क्वायर सा लग नहीं रहा, इसको हटाते हैं और एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए कि इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी। क्लियर। अब इन्होंने बोला कि एक तो वर्टेसिस है अपने पास में, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर और -4,5 एंड डायगोनल। अब आप बोलोगे डायगोनल एक तो ये भी हो सकता है, यहां से निकलने वाला एक डायगोनल ये भी हो सकता है। तो आप इस डायगोनल की इक्वेशन के अंदर आप -4,5 को पुट कीजिए। जैसे -4,5 को पुट करते हो तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होती, मतलब ये वाला नहीं मिलेगा, फिर ए से जाने वाला नहीं है, ये बी डी से जाने वाला है। ठीक है जी। और इसकी इक्वेशन हमारे पास में पता चल गई 7x - y + 8 = 0। तो हमें बोला गया दूसरे डायगोनल की इक्वेशन बताइए। दूसरे डायगोनल का मतलब हो गया ये एसी वाला डायगोनल, अपने को बताना है क्या होगा। तो ये पहली बात तो ये कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इस जो पहले वाले डायगोनल के। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x + 7y + λ = 0। दूसरी बात, लैम्डा की वैल्यू के लिए -4,5 से पास आउट होता है, तो ये -4 हो गया, प्लस में 35 हो गया, प्लस में लैम्डा = 0 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में -31, और वो वाली वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो x + 7y -31 = 0। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो अपने पास जो लास्ट वाला था वो हो गया। अब देखो, कंडीशन फॉर द लाइन्स आर बी पैरेलल। लाइन दो पैरेलल होती है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2। तो स्लोप ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ये गलती से लिख दिया, ये परपेंडिकुलर का है। ठीक है। परपेंडिकुलर में क्या होता है? दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो वहां से हम ये कंडीशन मान रहे हैं a1 a2। कैसे? m1 स्लोप कैसे बताते हैं? जनरल इक्वेशन के अंदर बताया था स्लोप कैसे बताते हैं। ये वाली वैल्यू बराबर में 1 हो जाएगी, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करो। ये b1 b2 है यहाँ पे, तो ये b1 b2 हो गया। सबको एक साइड करोगे तो आंसर ही आ जाएगा। क्लियर जी। दूसरी अगर पैरेलल की बात करते हैं, अच्छा ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर का था और ये पैरेलल का। पैरेलल के अंदर क्या होगा? दोनों लाइन वापस देखो, तो पैरेलल के अंदर हमने रेशियो सेम करते हैं कि पहले वाले का x का कोफिशिएंट और दूसरे वाले के x के कोफिशिएंट, इन दोनों का जो रेशियो है वो वैल्यू बराबर आएगी अपने पास में b1/b2 के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जैसे मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी जो लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन जो होगी, वो दूसरी लाइन वो एच टी जिसके ऊपर से पास आउट हो जाएगी। अच्छा, इक्वेशन में क्या रहता है? जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन x + 2y + 7 = 0। एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है। तो कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो इसके साथ में आप मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 2x + 4y + 14 = 0। तो आपने बोला ये तो एक ही लाइन की इक्वेशन है, एक्चुअल में तो बस 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, बाकी कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। तो आप देखो a1/a2 यानी x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट का रेशियो सेम है। ये होती है कोइंसिडेंट। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन ऐसे जा रही तो दूसरी लाइन अपने पास ऐसे जाएगी। इसके अंदर क्या होगा? जैसे सपोज दैट ये x माइनस में 3y + 9 = 0 है, तो दूसरी वाली इक्वेशन की अपने पास क्या बनेगी? x - 3y + 7 = 0। यानी ये वाला सेम रहेगा फंडा। तो a1/a2 = b1/b2। इंटरसेक्टिंग में कोई भी वैल्यू सेम नहीं होती है अपने पास, यानी a1/a2 का जो रेशियो b1/b2 के रेशियो के सेम नहीं होगा। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन अपन ने देख भी ली। अब जैसे क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये दे रखा है अपने पास। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देखो कि अपने पास इक्वेशन पहले क्या दे रखी है? x - √3, यहाँ पे y है, y लिख लीजिएगा यहाँ पे, और -5 = 0 है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगी स्लोप? तो आपने बोला यहाँ पे स्लोप जो आएगी ना, वो आ जाएगी 1/√3। और दूसरी वाली इक्वेशन जो है √3x + y - 7 = 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी बेटा? आपने बोला यहाँ पे स्लोप हो जाएगी अपने पास में -√3। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -1।
माइनस का 1 होगा मतलब ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री एंगल बन रहा है बीच में, तभी होगा अपने पास में। नेक्स्ट देखो, अपने पास दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर सारे एक साथ कर लो, मतलब एक्स वाले कोफिशिएंट एक साइड, तो क्या मिलेगा आपको 2 और ये आ जाएगा 6kx प्लस में 3y माइनस में ky प्लस 4 प्लस में 12k इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट वैसे ना भी करो तो कोई आवश्यकता नहीं है अपने पास में। यहाँ पे ये आ जाएगा 2 प्लस 6k, ये हो जाएगा x प्लस में y लोगे तो 3 माइनस k प्लस 4 प्लस 12k इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो स्लोप होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला 2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस के, और इसका माइनस है। इस वाली इक्वेशन की स्लोप की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, आपने बोला इसकी स्लोप आ जाएगी अपने पास में -7/5। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, -2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस के, इसका -7/5 के साथ मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 14 प्लस 42 के बराबर में 15 माइनस 5 के। और यहाँ से हम जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी अपने पास में 47 के। साइड माइनस साइन भी तो है ना अपने पास है, तो माइनस का 15 प्लस का 5 के आएगा, और वहां से 37 नहीं, सॉरी 47 नहीं 37 के बन जाएगा अपने पास में। कितना हो जाएगा 37 के, और बराबर में 29 या गुण 37 के प्लस में 1 1 2 5 4 ये आ जाएगा। और इसका आंसर अपने पास में एक ही ऑप्शन देगा, माइनस के साथ है, तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, देखो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस व्हिच मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो कितना डिग्री एंगल बनाती है, 45 डिग्री। तो मान लो एक एक की स्लोप बताओ क्या है, इस जो गिवन इक्वेशन है। आपने बोला जो इसकी इक्वेशन की जो स्लोप है ना अपने पास वो दे रखी है -3/-1, तो प्लस का 3 दे रखी है। तो आप ये बोल सकते हो एक तरीके से कि अगर मान लो ये थीटा डिग्री एंगल बनाती है तो 45 डिग्री या तो कम करो इस टाइप से, या फिर यहाँ बढ़ाओ। भाई 45 डिग्री एंगल चाहिए तो ये करो या फिर ये करो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बरमास तो चल गया यहाँ पे ठीक है ना, कोई नहीं। तो tan थीटा इक्वल्स टू, आप ये बोल सकते हो tan थीटा प्लस माइनस 45, यही है ना अपने पास में, विच मैन एक एंगल 45 डिग्री, ये दे रखा है अपने पास में। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में आ जाएगा tan थीटा प्लस माइनस 1/1 माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1/1 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस भी डाल दो, तो एक बार तो आएगा 4 माइनस का 2, और दूसरा अपने पास में आएगा 2 जब माइनस का साइन लिखेंगे तो नीचे प्लस का आएगा, 3 1 4 आ जाएगा। तो स्लोप आ जाएगी -2 और 1/2। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास में, पोजिशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव इन लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लाइन दे रखी है, एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स p मान लो x1 y1 q x2 y2 है। तो क्या कंडीशन रहेगी, क्या कुछ नहीं, जैसे कि ये लाइन आ गई अपने पास, ठीक है, ये अपने पास में लाइन है। अब इस लाइन में एक पॉइंट मान लो यहाँ पे दे रखा है आपके पास x1 y1, ये लाइन कौन सी थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये लाइन थी वो। अब दूसरा पॉइंट भी मान लो इस साइड दे रखा है x2 y1, तो इससे कंडीशन क्या अपने पास आएगी, तो कंडीशन ये आएगी कि अगर आप पहला पॉइंट इक्वेशन में रख देते हो, मतलब a x की जगह x1 और y की जगह y1, बाकी तो सारी वैल्यू, तो एक कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट जो भी आएगी, और दूसरे वाला पॉइंट भी रख दो ax2 प्लस by2 प्लस c2 तो क्या c आएगा इसमें। तो अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आता है तो आएगा ये सेम साइड, यानी दोनों क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन 0 आता है तो ये आएगा अपने पास में अपोजिट साइड। अब आपको ये नहीं देखना माइनस का 10 है कि माइनस का 5 है, बस माइनस का आ रहा है ना, इतना ही बहुत काफी है। क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 आइदर a एंड b और
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आइदर ए एंड बी, यानी दोनों में से या तो एक या फिर दोनों। आप समझ लेना बस इस बात को, इतनी इंग्लिश अपनी अच्छी नहीं है कि या तो एक या दोनों ही अपने पास में लाइन के अंदर ऊपर दिखे, लाइन के ऊपर दिखेंगे। क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। जैसे आर द पॉइंट्स आर ऑन द सेम या अपोजिट साइड ऑन द लाइन। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, इक्वेशन आगे 3 है, सबको पहले एक साइड लेके आ जाना, इक्वल टू 0। पहला पॉइंट आपने डाल दिया। ठीक है, पहला पॉइंट डाला तो 3 इंटू 3 माइनस में 4 इंटू 4 और माइनस में 8। तो कहने की बात है 9, 16 और 8 वैल्यू माइनस की आने वाली है, खत्म बात। बस इतना सा समझना है अपने पास में। दूसरे की अपने पास वैल्यू रखते हैं तो 3 इंटू 2 6, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 6, तो प्लस का 24 और प्लस 6 हो गया अपने पास, तो 18 प्लस का बच रहा है अभी भी, और माइनस काटते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और पॉजिटिव यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो लेस देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है। दोनों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो देखो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एक दे रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब अपोजिट साइड, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उसमें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, कि एक अपने पास में डिस्टेंस बतानी है एक पॉइंट की एक लाइन से, हमारे पास में कितनी होगी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास में होता है। सपोज दैट ये लाइन जो है ना अपने पास में, ये दे रखी है अपने पास में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पॉइंट दे रखा है अपने पास में x1 y1। अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की बात करेंगे अपन, वो कैसे बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के अंदर वैल्यू पुट आउट कर देनी है पॉइंट की, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में ये कर देना है x के कोफिशिएंट प्लस में y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट करना है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। और ये इसके आगे मोड़ लगा दो ऐसे करके, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। इन केस मान लो नेगेटिव आ जाता है आंसर तो उसे पॉजिटिव अपने आप मॉडुलस कर देगा। तो ये तो अपने पास हो गया एक ही। अब इस पे क्वेश्चन करोगे तब क्लियर होगा। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट पूछा है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट h, 0 बताएंगे अपन, या अल्फा 0 बताएंगे। क्वेश्चन सबसे पहली बेसिक क्लास के अंदर यही बात की थी। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो पॉइंट रख दो इस लाइन के अंदर 4 इंटू एच प्लस में 3 इंटू 0, और 12 है ना उसको इस साइड लेके आ जाओ, और बटा में यहाँ पे डिवाइड किसका होगा, x का कोफिशिएंट क्या था 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और इसका लगना है मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो ये आंसर आ रहा है अपने पास में 4h माइनस 12 बटा में नीचे 5 बन जाए, क्यों, अंडर रूट के अंदर 25, 5 बनेगा बराबर में प्लस माइनस 4 हो गया। अब मॉडुलस खुलता है तो प्लस माइनस तो आता ही है ना अपने पास में। अब देखो ये आ जाएगा 4h माइनस में 12 प्लस इक्वल टू में प्लस माइनस 20, ये बन जाएगा h माइनस 3, 4 का डिवाइड कर लिया प्लस माइनस 5, तो h की वैल्यू आ गई अपने पास में 3 प्लस माइनस 5। तो एक तो अपने पास यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगी, 8 आएगी, और एक आएगी माइनस का 2। तो पॉइंट क्या क्या बन गए, तो पॉइंट यहाँ बन जाएंगे देखो 8,0, और दूसरा क्या बन जाएगा अपने पास में, दूसरा अपने पास बन जाएगा -2,0। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट अपने पास में देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट 2,1। अब इसमें तो डिस्टेंस डायरेक्ट ही पूछ ली, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूले में 2 का 12 पॉइंट रख दो, डायरेक्ट पॉइंट रखना है अपने पास में, कम टाइम को अपन सहूलियत देंगे, कम टाइम में अपने को क्वेश्चन करना है। और ये कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 प्लस 9 माइनस 5, और बटा में ये 13 बन जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ट्रिपलेट होता है 169 बन जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा 28/13। सोल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपने पास, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में देखिए क्वेश्चन क्या बनता है अपने पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज ट्वाइस दैट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यानी अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया और वाई इंटरसेप्ट हो गया। वाई इंटरसेप्ट ए है तो एक्स इंटरसेप्ट 2a है, ऐसा कुछ बोलना है। एंड इट इज ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये यूनिट डिस्टेंस ओरिजिन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप एक काम करो, x/2a प्लस y/a इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो x प्लस 2y इक्वल टू में 2a हो गया,
हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इस लाइन को एक साइड कर लो सबको, x प्लस 2y माइनस में 2a इक्वल टू 0। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसकी 0,0 से डिस्टेंस निकालने और आंसर आ जाएगा। तो माइनस का 2a आएगा और नीचे हमारे पास में रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कहने की बात है ये आएगा अपने पास में 2a बटा में √5, ठीक है, और माइनस के साथ। और ये वाली वैल्यू क्या है अपने पास में प्लस माइनस के साथ ओपन होगी। प्लस माइनस के साथ कितना, 1, क्यों, क्योंकि इसने बोला है यूनिट डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि a इक्वल्स टू प्लस माइनस √5 और ये 2a की वैल्यू आएगी अपने पास में। तो ये आ जाएगा x प्लस 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस √5, सॉरी x प्लस 2y आएगा ना, यहाँ पे 2y हो जाएगा अपने पास। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। नेक्स्ट अपने पास बढ़ते हैं, द इक्वेशन ऑफ बेस ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x प्लस वाई माइनस 2 एंड द अपोजिट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 2 को -1 एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। ओके, अपने पास में सबसे पहले क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और अपोजिट जो वर्टेक्स है वो कितना दे रखा है अपने पास 2, -1। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस निकालो ये वाली, ठीक है। आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे। फिर डिस्टेंस निकाल के क्या करोगे भैया बताओ, उसके बाद ही मेन काम चालू होगा, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस जब हमने निकाली तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, वो आ जाएगा अपने पास में 2 - 1 - 2 अपॉन में √2, ठीक है। ये 1/√2 आएगा, कितना आएगा अपने पास में 1/√2 आएगा। ओके, अब 1/√2 तो आएगा, लेकिन हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में जो मीडियन होती है, तो आप इसके तो ऐसे ही कर सकते थे यार। देखो मीडियन की लेंथ कितनी होती है आपको पता है क्या, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² माइनस c² बटा में 2, ये सब सेम हो जाता है तो 2 4 √3 a बटा में 2। मीडियन की लेंथ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये होती है √3 a बटा 2 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना दे रखा है 1/√2। तो a की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी। तो आपने बोला a की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी √2/√3 और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a² होता है। a² का मतलब इस वाले का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है तो 2/3 हो गया। ये आ जाएगा अपने पास में 1/2√3, ऑप्शन ए राइट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब भी हमने ये वाली डिस्टेंस निकाली तो ये मीडियन की डिस्टेंस आ गई अपोजिट साइड से, ठीक है, और ये सेंटर्ड होता है अपने पास में। तो हमें पता चल गया कि मीडियन की जो अपने पास लेंथ होती है ना वो उसका ये आंसर होता है अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर √3a/2। नेक्स्ट अपने पास में आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। दो लाइन है, मान लो ये एंगल जो अपने पास से बना रही है वो भी थीटा बना रही है, ये एंगल भी अपने पास थीटा बना रही है, तो ये पैरेलल होगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सपोज दैट बीच में डिस्टेंस डी है, तो आंसर बताना क्या होगा। तो पहली वाली लाइन मान लिया अपने पास में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या फिर आप ये बोल सकते हो कि a1 a2 अपने को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे तो अपन डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे, देखो हमारे पास हो जाएगा ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज आएगा। पैरेलल लाइन के अंदर बताया था कि पहले दोनों का रेशियो सेम होता है, प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो डिस्टेंस आएगी d उसका फॉर्मूला होगा c1 माइनस c2, कॉन्स्टेंट को माइनस करो। तो एक बात याद रखना, इक्वल में 0 रखना है, दोनों को सेम साइड कर लेना है ना, c1 माइनस c2 और नीचे अपने पास पता ही है a² प्लस b²। तो ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे कि क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। पहली लाइन दे रखी है 3x माइनस में 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन अपने पास में दे रखी है 6x माइनस में 8y माइनस में 15 इक्वल टू 0। तो आपको एक चीज दिख रही है कि यार इक्वेशन तो सेम बन नहीं रही, पहले वाले दो तो बताए थे सेम। इसका मतलब ये होगा इसको 2 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो आंसर आ जाएगा आपका। कैसे, 6x माइनस में 8y प्लस में 18 इक्वल टू 0। अब आपने बोला हाँ अब इक्वेशन सेम से दिख रही है, 6x माइनस 8y 6 माइनस 8y। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, c1
18 माइनस C2, तो माइनस ऑफ माइनस 15, बिकॉज यहाँ पे देखो ये माइनस का 15 है और बटा में हमारे पास में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 100 होते हैं, तो अंदर ये बन जाएगा 8 5 13 1 33 बटा में 10 हो गया। ऑप्शन हमारे पास में बी राइट हो गया। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। यूनिट डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस से पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताएं। जैसे मान लो ये लाइन है अपने पास, तो इससे एक डिस्टेंस ऊपर या फिर इससे एक डिस्टेंस नीचे आपको लाइन की इक्वेशन बतानी क्या होगी। तो आप क्या करोगे बताओ? आपने बोला ये वाली वैल्यू तो सेम आएगी, तो डिस्टेंस की वैल्यू तो एक होगी बराबर में C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये तो अपने पास C1, इसको माइनस का 5 ले लो, तो माइनस का C2 का नहीं पता अपने को, ये मॉडुलस ऐसे ही रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 5। क्यों? क्योंकि ये 25 अंडर का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एक के साथ 5 ही बनाएगा, और प्लस माइनस के साथ ओपन करो तो -5 माइनस C2 इक्वल्स टू प्लस -5। तो C2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास में -5 माइनस +5। तो एक बार तो माइनस का 10 आएगा, तो एक बार 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 3x माइनस 4y, बस इतनी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही राइट हो रहा है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट अपने पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मिडवे बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब देखो इन दोनों के बीच की बताएंगे अपने पास में कितना आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें कि मिडवे की अगर बात करते हैं तो कैसे करेंगे बताओ? अपने को डिस्टेंस का क्या कुछ रखना पड़ेगा। तो आपने बोला सबसे पहले कि इसको 2 से, पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18x हो गया प्लस में 12y हो गया माइनस में 14 इक्वल्स टू 0 हो गया। और जो दूसरी लाइन है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि सब कुछ 18 के फैक्टर के अंदर लेके आ जाए। 12y और 6 इंटू 6 36 इक्वल्स टू 0। तो बताओ अपने पास में इसके बीच में वाला पॉइंट कौन सा है अपने पास? 6 4 10 3 10 50 हो गया अपने पास। तो आपने बोला ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इनके बीच की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ये चीजें क्लियर तो हो रही है ना? अपने पास में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने पास में 2 इक्वेशन दे रखी है और अपने को इनके बीच की जो हमारे पास में है वो पूछा गया है कि अपने पास में इसके बीच में जो लाइन होगी उसका अपने को इक्वेशन बताना है क्या होने वाला है। क्लियर? तो पहले खुद ट्राई कीजिए इन क्वेश्चन को, फिर अपन करते हैं। तो आप क्या करोगे? मान लो हमारे पास में जो तीसरी लाइन की इक्वेशन होगी वो आप लेट कर लो, 18x प्लस 12y प्लस में लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगा। तो पहले और दूसरी, इस लाइन को पहला बोल दो, इसको दूसरा बोलो और इसको तीसरा। तो पहले और दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही दूसरे और तीसरे के बीच की डिस्टेंस होगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, -14 माइनस लैम्बडा और बटा में हमारे पास में जो भी आएगा, तो उसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं, उसको एक ही बना देते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि दोनों साइड वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर कितना आएगा अपने पास में? आपने बोला यहाँ आ जाएगा लैम्बडा -36। ठीक है, और नीचे तो कट जाएगा क्योंकि नीचे आएगा वो सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो -14 माइनस लैम्बडा, यह आ जाएगा अपने पास में लैम्बडा -36 एक बार, तो एक बार आएगा माइनस लैम्बडा प्लस 36। ठीक है ना? अब देखो अगर माइनस लैम्बडा और माइनस लैम्बडा लेंगे तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ से करो -14 प्लस का 36 बराबर में लैम्बडा, वो भी 2 के साथ में। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 और 18 दूनी 36, वैल्यू 11 बन जाएगी अपने पास। और 11 पॉजिटिव का बनेगा, और पॉजिटिव का बनेगा मतलब कितना आ जाएगा अपने पास में? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी प्लस का था ना बीच में अपने पास, तो फिर अपने पास में ए ऑप्शन राइट होगा ना कि बी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन देखो 18x प्लस 12y तो पहले से ही था अपने पास में, तो ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा गया कितना होगा। तो जैसे कि मतलब कहने की बात है कि एक ये लाइन है अपने पास में, स्क्वायर के अंदर अपने को कुछ ऐसा दे रखा है। इस लाइन की इक्वेशन अपने को दे दी 5x माइनस में 12y माइनस में 65 इक्वल टू 0।
और दूसरी ये लाइन भी अपने पास दे रखी है 5x में -12y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस निकालो। स्क्वायर का क्या होगा कि अगर ये साइड आ गई अपने पास में तो इसका स्क्वायर अपने पास एरिया बन जाएगा डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी C1 माइनस C2 वापस, तो माइनस का 65 प्लस -26 और नीचे 5 और 12 हो गए अपने पास। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 5 11 6 7 81 या 91, 91 हो गया ना अपने पास, 91 हो जाएगा ये 91/30। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 13 7 91, डी की वैल्यू 7 आ गई। लेकिन इसका स्क्वायर होगा एरिया, तो एरिया क्या होगा डी स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर गुणन 4। ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, बी ऑप्शन। ये ऐसे ही कट जाती है अपने पास क्योंकि ये किसी का अंडर रूट स्क्वायर नहीं होते डीएल में। तो चलो नेक्स्ट है अपने पास में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड मेकिंग ए गिवन एंगल विद ए लाइन। इसका मतलब क्या है अपने पास में, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से पास आउट होगी और एक एंगल बनाती हुई एक लाइन के साथ में, कि इस लाइन के साथ इतना एंगल बना रही है और इस पॉइंट के साथ पास आउट हो रही है, तो बताइए उसका हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पास पूछे जाते हैं तो हम कैसे बताएंगे, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करें। दास ये आपको बता रखा तो है, ये चीजें कोई ज्यादा इसमें खास बात तो है नहीं। ठीक है, इस पहले डिस्कस कर रखी है ये चीजें, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन करेंगे ना तब क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट में ऐसे नहीं कि फॉर्मूला लिख दिया चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, थ्रू 7,9 एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द लाइन। अब देखो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल। आप एक बात बताओ, इसकी tan थीटा जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आप बताओ। तो आपने बोला वो वैल्यू आ जाएगी 1/√3। 1/√3 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आपको जो स्लोप लिखनी है नई वाले की, वो या तो लिखनी है 90 डिग्री tan 90, यानी अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू लिख देना है वो। तो x इक्वल टू 7 अपने पास इक्वेशन बन गई। पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही राइट हो गया ये वाला। दूसरे वाली 30 डिग्री हो गया अपने पास में, तो इससे 60 डिग्री बनाने वाली मतलब क्या हो गया कि मान लो हमारे पास में कुछ इस टाइप से 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो एक तो अपन 60 डिग्री ऊपर चले गए डायरेक्ट पैरेलल, एक यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा यानी माइनस का एंगल बनेगा। तो ये माइनस का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, कैसे 1/√3। तो ये गलत लिख रखा है, बीच में प्लस आएगा, ये माइनस का 1/√3 नीचे की तरफ चला जाएगा 30 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, tan 30 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 1/√3। तो इस टाइप से अपन कर लेंगे। और स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, तो अपन आराम से बता सकते हैं। कहने की बात है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बस यही चीज थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 32,0 एंड मेक एंगल 45 डिग्री। अब बताओ इसका स्लोप कितना है, tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसके साथ कितना 45 डिग्री बन रहा है अपने पास में। तो हम क्या बोलेंगे कि नए वाले के स्लोप सपोज दैट tan अल्फा की बात करते हैं, तो उसके अंदर 1/2 प्लस में 1 और 1/2 माइनस में 1, तो 3/2/1/2 प्लस माइनस साइन के साथ। क्लियर। तो उस वाले की जो स्लोप आएगी नई वाले की, वो कितने आ जाएगी अपने पास में, -3 आएगा। और -3 आ जाएगा अगर हमारे पास में, तो -3 या +3 बताओ एक बार के लिए। आप है ना इसको मॉडुलस लगाते हैं ना ऐसे करके, तो ऐसे करके करो, फिर 3 लगाओ यहाँ पे, 3 लगाओगे तब बात बनेगी। कैसे, यहाँ पे देखो 3, तो y-3 इक्वल्स टू 1/3। सॉरी स्लोप तो 3 है ना अपने पास में। तो कहने की बात है कि आप कर लोगे, इसमें कोई इश्यू वाली बात है नहीं, समझ रहे हो। तो इसको तो फिर रहने दो, कहने की बात अपन आराम से कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर एक की स्लोप 3 है अपने पास, तो दूसरे वाले की -1/3 कैसे, ये भी चीज समझो। कि मान लो ये एंगल ये ऐसा बन रहा है थीटा, तो 45 डिग्री एक अगर मान लो ये लाइन आ जाती है, तो इसके परपेंडिकुलर बनेगी ना दूसरी लाइन, तो ये वाली, समझे कि नहीं समझे, बस ये चीज है अपने पास। नेक्स्ट है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर लाइज अलोंग द लाइन 4x + 7y + 5 = 0। Two of the vertices -3,1 and 1,1 find the opposite side of the other three sides। तो एक बात बताओ आप कि 4x + 7y + 5 = 0 दे रखा है। टू इस वर्टेक्स इसमें अगर वैल्यू पुट आउट करते हैं तो आंसर सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब ये अपोजिट वाले हैं। तो अपने पास अपोजिट वाले हैं तो अपोजिट वाले की इक्वेशन लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, अगर मैं रेक्टेंगुलर बनाता हूँ कुछ इस टाइप से, तो एक लाइन में मैंने बोल दी 4x + 7y + 5 = 0। अब ये लाइन अपने पास कुछ इस टाइप से दिखेगी,
तो फाइंड इट्स वर्टिसेस, तो ये वो वाले वर्टिसेस ये वाले हैं वो, इनके द्वारा बनने वाली लाइन बता दो कितनी हो जाएगी। पॉइंट दे रखे आराम से बता सकते हैं। द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर 3,4 एंड 1,-1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस। कहने की बात है स्क्वायर अपने पास दे रखा है, द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स यानी एक 3 ये दे रखा है अपने पास में, एक दे रखा है 1,-1। तो मैं पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्टिसेस, बता सकते हैं क्या आराम से, कोई इशू थोड़ी है इसके अंदर, बताने के अंदर आराम से बता सकते हैं बाबू। पहली बात तो ये कि हमारे पास में डायगोनल वाले की बात करें तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा बीच वाला, तो आपने बोला 3 + 1 4/2 2, वो 4 में 3/2 ये हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएंगे अपने पास में इनके बीच एक तो डायरेक्ट रिलेशन बता देंगे अपन कि क्या क्या रहने वाला है, फिर इसकी जो डिस्टेंस है वो इससे ले लो चाहे इससे ले लो, क्या बनने वाली है, सेम बनने वाली है, बिकॉज ये स्क्वायर है। तो अपन वो एक काम करेंगे, जब एमसीक्यूज, ये तो एमसीक्यूज टाइप करनी है तो अपने पास लेंथी मेथड है, बट जब एमसीक्यूज में आता है ना तो अपन डायरेक्ट पॉइंट पुट आउट कर देंगे, वो आसानी से रहेगा अपने पास में और गलती होने के चांस भी उसमें कम रहेंगे। क्लियर जी। अब एक फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो लास्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और जो भी छोटी मोटी चीजें रह गई है वो अपन इस क्लास के अंदर खत्म कर लेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आज की क्लास को यहीं पे अपन एंड करते हैं, और काफी शानदार चीजें देखिए, और मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, वेरी मच। और आपको सबसे पहले जो बता दें कि अगली क्लास के अंदर अपन लगभग अपना पूरा खत्म कर लेंगे, और उससे अगली क्लास के अंदर अपन फिर सर्कल से स्टार्ट करेंगे। बराबर के अंदर प्रैक्टिस क्लास चल भी रही है, तो आप प्रैक्टिस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं यहाँ पे एकदम अच्छे से, मिलकर मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आई होप बढ़िया आएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।